क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको गाली देता है, अपमान करता है, तो असल में जल कौन रहा होता है? आप या वो व्यक्ति जो क्रोध कर रहा है? आज की ये कहानी है गौतम बुद्ध की, और ये कहानी सिखाती है क्रोध का असली अर्थ क्या है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बड़े उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने बुद्ध के ज्ञान और शांति की बहुत चर्चा सुनी थी। लोग इकट्ठा हुए, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी बुद्ध को सुनने के लिए बैठ गए। बुद्ध शांत भाव से बैठे, उनके चेहरे पर करुणा थी, आंखों में गहरी स्थिरता। उन्होंने कहना शुरू किया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। भीड़ ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके मन में क्रोध की आग जल रही थी। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरा लाल, आवाज तेज। वो चिल्लाया, तुम लोगों को भटका रहे हो, तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले गए, तुम ढोंगी हो। भीड़ सन्न रह गई, शिष्य गुस्से में आ गए। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, हमें अनुमति दें, हम इसे जवाब दें। लेकिन बुद्ध शांत थे, बिल्कुल शांत, न चेहरे पर गुस्सा, न आंखों में प्रतिक्रिया। वो व्यक्ति लगातार अपशब्द बोलता रहा, काफी देर तक, फिर थक गया। वो व्यक्ति बोला, मैं तुम्हें इतना अपमानित कर रहा हूं और तुम चुप क्यों हो? बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति थोड़ा चौंका, फिर बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे क्रोध और अपशब्दों का उपहार दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, अब वो तुम्हारे पास ही है। सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे रुक गई हो। उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि शर्म और पछतावा था। वो घुटनों के बल बैठ गया, मुझे क्षमा करें, मैं अपने क्रोध का दास बन गया था। बुद्ध ने कहा, क्रोध आग की तरह है, जो पहले उसे पकड़ता है वही सबसे पहले जलता है। भीड़ की आंखों में आंसू थे, शिष्यों के मन में गहरी सीख बैठ चुकी थी। दोस्तों, जब कोई आपको अपमानित करता है तो याद रखिए, आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, आप भी क्रोध करें और आग में घी डाल दें। दूसरा, आप शांत रहें और उस आग को खुद बुझ जाने दें। क्रोध एक उपहार है, जिसे स्वीकार करना या ठुकराना हमारे हाथ में है। जब घर में कोई गुस्सा करे, जब ऑफिस में कोई चिल्लाए, जब सोशल मीडिया पर कोई अपमान करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, सांस लीजिए, मुस्कुराइए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये उपहार स्वीकार करना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो आप जीत गए। शक्ति चिल्लाने में नहीं, शक्ति सहने में है, बदला लेने में नहीं, स्वयं को संभालने में है। यही था क्रोध का असली अर्थ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि शांति ही असली ताकत है।